तो हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी रासायनिक समीकरण के संतुलन के दौरान क्या होता है कि उत्पाद में जितने भी तत्व होते हैं, यानी उत्पाद ए और अभिकारक में जितने भी तत्व होते हैं, उनकी संख्या जो अणु है जो समान होने चाहिए। देखो, जैसे हाइड्रोजन है। हम शुरू करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहे। बहुत शॉर्ट तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं? पास में कोई संख्या नहीं है। देखो, जैसे ऑक्सीजन के पास 3 है, ऐसे कोई हाइड्रोजन के पास नहीं है। तो ये हाइड्रोजन क्या स्वतंत्र है? तो मान लो एक है स्वतंत्र, अकेला है, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? और नाइट्रोजन भी स्वतंत्र है एक, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अब बी वाला करेंगे हम। कैल्शियम, कैल्शियम कितना है? 1। और अब कोष्टक के अंदर का हमारे को रूल बताइए। जो कोष्टक के बाहर संख्या, तो वो कोष्टक के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई नहीं है तो सबका मालिक को एक। एक एक को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हुए? 2। 2 एकम 2। ऑक्सीजन कितने हुए? 2। और हाइड्रोजन भी कितने हुए? 2। आपका भाई आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहे। अब हम करेंगे उत्पाद वाले। यहाँ विकल्प वाला लिख लिया, अब हम उत्पाद वाले लिखेंगे। पहले एक रूप लिख लिया। कैल्शियम कितना है यहाँ पर? 1। और नाइट्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन एक कोष्टक के अंदर हमारे को बाहर से मल्टीप्लाई करना है। 1 दूनी 2 एकम 2। और ऑक्सीजन 3 है, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हुए? 6। अब बी वाला करते हैं हम। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब समीकरण को संतुलित हम तत्व है उसको बराबर करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 2 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 6। तो हमको क्या करेंगे? हम यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाली संख्या गुणा करते हैं। 2 एकम 2। हाइड्रोजन कितने हुए? 2। और नाइट्रोजन भी 2 हुए। और ऑक्सीजन हो गए 3 दूनी 6। अब ऑक्सीजन हो गए 6 और नाइट्रोजन हो गए 2। लेकिन अब भी नहीं दिख रहा है हमारे को, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2, 2 4 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 2 दूनी नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन 1 ही था। 2 एकम 2। अब देखते हैं हम संतुलित हुआ नहीं हुआ। हाइड्रोजन कितने? 2 है। 2 2 4। और यहाँ पर भी 4 है। और नाइट्रोजन कितने? 2 है। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितने? 6 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6। और ये ऑक्सीजन 2, 6 2 8, 6 2 8। और कैल्शियम 1। और यहाँ पर भी कैल्शियम 1। हमारा जो समीकरण है वो, अब हमने जिस पार्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था उसके आगे हमने 2 को लिख दिया। SO3 में हम ए वाले ग्रुप में किया था मल्टीप्लाई 2 को, तो यहाँ पर लिख लो 2। और यहाँ हमने बी वाला में किया था H2O में, तो यहाँ पर लिख लो 2। ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये वो संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे। और हम करते हैं दूसरा, अच्छी तरह से आपको समझ में आए। एक और करते हैं हम। चलिए मित्रों, हम दूसरा करते हैं, दूसरा सॉल्व करते हैं। ये NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2 अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जो भी जिसके अणु है यहाँ पर लिख लेते हैं कितने अणु है अभिकारक उत्पाद के। सोडियम कितना है? यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर लिख लो सोडियम 1। और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 1। और बी वाला ग्रुप में H2
हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर लिख लो 2, और सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4। अब यहां पर सोडियम कितना है? 2, यहां पर 2 है, यहां पर लिखा हुआ है 2, और सल्फर 1, और ऑक्सीजन 4। अब वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। यहां पर है H2O, है हाइड्रोजन कितना है? यहां पर 2, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1। हम ऐसे डिजाइन बना देते हैं। अब हम देखते हैं तटस्थ बराबर है नहीं है, नहीं है तो बराबर करते हैं। यहाँ पर सोडियम 1 है तो यहाँ पर 2 है, ये तो गड़बड़ है बाबा। और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। हाँ ठीक है, लेकिन ये सोडियम वाला ये मामला हमारे को गड़बड़ लग रहा है, सही करना पड़ेगा। और ये सल्फर यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब करते हैं, हमारे को इधर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोडियम कितने हुए? 2, और ऑक्सीजन कितने हुए? 2, और हाइड्रोजन भी कितने हुए? 2। ओके, अब सोडियम 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी 2 है यहां पर, और यहां पर Cr है, तो हम इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहां पर सोडियम कितने हुए? 2, देखो सोडियम भी 2 है, और ऑक्सीजन 6, Cr और 6, यहां पर भी ऑक्सीजन 6, और हाइड्रोजन 2, 2 Cr 2, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन भी Cr है, और सल्फर यहाँ पर 1 है, तो सल्फर यहाँ पर 1 है। हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। अब जिसको भी हमने, जिस भाग को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हम उसको आगे लिख लेना। यहाँ पर NaOH में हमने किया तो यहाँ पर लिख लो 2, और हमने H2O में किया तो यहाँ पर लिख लो 2। हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है।